नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आपके घर के इस कोने में पड़ी है यह एक खतरनाक चीज। तुरंत बाहर फेंक दो इसे, मौत बनकर मंडरा रही है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ जिसे अपने घर से तुरंत अगर आप बाहर निकाल कर नहीं फेंके तो आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है और यह आपके मौत के कारण बन सकता है। यह इतना खतरनाक है कि घर के मालिक को ही नष्ट कर सकता है। दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें पड़ी है जिनके वजह से आपका भाग्य खराब होते जा रहा है, किस्मत खराब होते जा रहा है। आपके जीवन में एक से एक बढ़कर मुसीबतें आती जा रही है, यहाँ तक कि आप साक्षात यमराज को बुला रहे हैं। अगर वह चीज़ को घर में रखे हैं तो उसे जितना जल्दी हो सके घर से बाहर फेंक दें। और दोस्तों, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ किस किस चीज़ों से आपके किस्मत खराब हो रहे हैं, आपके भाग्य खराब हो रहे हैं, आपको किसी भी कारोबार में या कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपका जीना हराम हो रखा है, आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें आ रही है। साथ ही साथ कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपका भाग्य चमकने लगेगा और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ हासिल भी कर पाओगे। ऐसा कुछ मैं खास उपाय भी आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, कौन कौन से चीज़ को घर से बाहर फेंकना है जो आपके लिए मौत बनकर मंडरा रही है, उसके बारे में मैं विशेष बात करूंगा। आपको ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में रखी है जो आप साक्षात यमराज को बुला रहे हैं। अगर वह चीज़ आपके घर में होगा तो जीवन आपका विनाश की ओर जाएगा, आपके जीवन में तरक्की नहीं होगा, हर तरह की मुसीबतों की सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अगर कुछ साल से देखेंगे तो आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, एक से बढ़कर एक परेशानी भी आ रही है। साथ ही साथ कोई भी किया हुआ कार्य में आपको सफलता नहीं मिलता है, कोई ना कोई अड़चन जरूर आती है। साथ ही साथ यह इतना खतरनाक है कि घर का जो मालिक है, घर का जो मेन आदमी है, उसका जीवन भी जा सकता है, उनका जीवन भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं उसके पहले कुछ और ख़ास बातें कर लेता हूँ जो भी आपके जीवन में अशुभ चीज़ें हैं जिसके कारण आपके घर में नुकसान होता है। वीडियो के आखिरी में मैं वह भी चीज़ें आपको बताऊंगा जो किससे आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन उसके पहले कुछ और भी खास बातें आपको जानना जरूरी है कि घर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे आपके जीवन काल में हर एक तरह की परेशानी आती है। दोस्तों, बात बहुत ध्यान से समझना होगा और शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके बनते कार्य, बनते काम आखिरी समय में बिगड़ जाते हैं? ज्योतिषियों की माने तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी आप परेशान होते हैं। वैसे तो आपके कर्म ही आपकी अच्छी और बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। जब किस्मत किसी से रूठ जाती है तो राजा को भी रंक बना देती है। इसलिए कर्म जरूर करें, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी कुछ खास बातें हैं जिनको घर में रखने से आपके जीवन काल में परेशानी आती ही रहती है और आपका जीवन बहुत परेशान होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है घर में टूटे बर्तन। घर में टूटे बर्तन बिल्कुल भी न रखें। कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। टूटे बर्तन और टूटी चीज़ें घर में रखने से राहु का नकारात्मक असर पड़ता है और लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी नहीं वास करते हैं। खराब वस्त्र दान करने से भी, कभी भी खराब वस्त्र किसी को दान ना करें। किसी को दान करना है तो अच्छे वस्त्र दान करने चाहिए। अगर आपके पास हो तो नए वस्त्र दान करें, अन्यथा ना हो तो दान ही ना करें, वह बेहतर है। लेकिन खराब और पुराने और पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गलत मनसा सभी को बताकर और खराब चीज़ें दान करने से कोई फायदा नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझ लें। कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ न लें। कहा जाता है कभी भी किसी से कोई चीज़ या सेवा फ्री में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ मुफ्त में लेते हैं तो वह लेना आज ही बंद कर दें।
इसका मूल्य जरूर चुकाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और अचानक से धन में कमी आने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें उत्तम वस्त्र दान करें। जूठे हाथों से किचन का सामान छूना, दोस्तों यह बहुत बड़ा गलती करते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो जूठे हाथों से बर्तन छूने से घर में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी नाराज होती है। दोस्तों अगली बात है, गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपकी स्वभाव और आदतें दोनों ही खराब हो जाती है। इसके अलावा गलत सोच वाले व्यक्ति के घर में खाना खाने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। जो व्यक्ति के लिए बुरी भावना रखता है उसके घर में खाने से आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। यह गलती भी आपको नहीं करने हैं। अगली बात दोस्तों, चोरी किए गए वस्त्रों को पहनने से भी मना करता है शास्त्र। दोस्तों चोरी किए वस्त्रों को पहनने से आपका भाग्य चोरी हो जाता है। दरअसल कपड़े शुक्र का कारक होते हैं और चोरी किए हुए कपड़े को पहनने से शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट होते हैं और आपके जीवन काल में परेशानियां आती रहती है। दोस्तों अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हैं, उसके बावजूद भी अगर आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी गंदे बिना धुले हुए उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे किस्मत आपसे रूठ जाती है। दोस्तों ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है, इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन हानि होने लगती है। अगली बात, अपनी कलम किसी को नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे धन संबंधी हानि हो सकती है, इसलिए कलम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी बरतें। अगली बात, स्त्रियों का सम्मान करें। घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करने वाले से लक्ष्मी और भाग्य दोनों ही रूठ जाते हैं। प्राचीन समय में कहा जाता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए उनका सम्मान करने से घर में खुशियां और बरकत दोनों आती है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है। औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए कभी भी उसको अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। कर्ज जरूर उतारें, कभी भी दूसरों से पैसा उधार न लें। अगर ज़रूरत पड़ने पर लें भी तो कर्ज को समय पर चुका दें। किसी को पैसे का गलत तरीके से हड़पना भी आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। इस बात को भी आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों अगली खास बात आती है कि वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। सही दिशा में सही चीज़ें रखने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर घर के वास्तु में दोष हो तो इसका बुरा प्रभाव भी घर में रहने वाले हर सदस्य पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नेतृत्व दिशा यानी कि पश्चिम दक्षिण के दोष होता है। इसका परिणाम घातक रहता है। इस दिशा में दोष होने पर वहां रहने वाले मनुष्यों की अकाल मृत्यु होने से सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। इसलिए दोष को तुरंत ठीक करने के उपाय जान लें। दोस्तों जिस घर में पूर्व दिशा में मुख्य दरवाज़ा या फिर पूर्व दक्षिण दिशा में एक और दरवाज़ा हो, उस घर का ईशान कोण क्षतिग्रस्त हो तो वहाँ पर रहने वाले सदस्यों की हार्ट अटैक, सड़क दुर्घटना या आत्महत्या यानी अकाल मौत की आशंका बढ़ जाती है। अगर घर के उत्तर पश्चिम हिस्से में कुआं और पश्चिम नेतृत्व दिशा में कोई बरामदा या दरवाज़ा हो तो उस घर के स्वामी की आत्महत्या करने की आशंका बनी रहती है, यानी कि घर का मालिक को आत्महत्या करने की आशंका बनी रहती है। जिस घर के पश्चिम में चारदीवारी की दक्षिण नेतृत्व दिशा में फाटक हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग आत्महत्या कर सकते हैं। इस बात को हल्के में ना लें, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों कुछ और बातें खास है जो आपको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान होते हैं जो गृह स्वामी का नाश कर देते हैं। लाल किताब में भी इस तरह के मकान को बुरा माना गया है। इसलिए भवन के चारों ओर एक मुख्य द्वार के सामने तथा पीछे कुछ भूमि आंगन के लिए छोड़ देना चाहिए। अगली है कि भवन यदि भूखंड के उत्तर या पूर्व में है तो अनिष्टकारी होता है, गृह स्वामी की संपत्ति का नाश होता है। यदि भवन भूखंड के मध्य में हो तो शुभ होता है। यदि भवन के मध्य में भोजन कक्ष है तो गृह स्वामी को कई तरह की समस्याओं को झेलना होता है, उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है। मध्य में लिफ्ट या शौचालय है तो घर का नाश हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझें। पूर्व दिशा के निर्माण के कारण यदि पश्चिम भारी हो जाए तो वाहन दुर्घटनाओं का भय बना रहता है। दक्षिण में जलाशय होने वाले भवनों में स्त्रियों पर अत्याचार होते देखा जा सकता है। यहाँ जलाशय से गृह स्वामिनी गंभीर बीमार से पीड़ित हो सकती है। घर की आग्नेय दिशा में वट
पीपल, सेमल, पकार तथा गूलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। इस बात को भी ध्यान से समझें। इस कोने में अग्नेय कोण में पीपल, सेमल, पाकर तथा गूलर का वृक्ष नहीं होना चाहिए, यह मृत्यु का कारण होती है। मुख्य द्वार के सामने मार्ग या वृक्ष होने से गृहस्वामी को अनेक रोग होते हैं। दोस्तों अगली बात है कि ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। एक मकान में उपयोग की गई लकड़ी दूसरे मकान में लगाने से गृहस्वामी का नाश होता है। सूर्य जिस नक्षत्र में स्थित होता है उससे 3 नक्षत्र वृषभ के सिर पर स्थित होते हैं। इसमें गृह आरंभ करने से गृहपति या गृह को अग्नि का भय रहता है। 3 नक्षत्रों से अगले 4 नक्षत्रों में शून्य फल, उससे अगले 4 में स्थिरता, फिर अगले 3 में धन लाभ और उसके अगले 4 में लाभ होता है। इसके बाद अगले 3 में गृह आरंभ करने से गृहपति का नाश होता है। इसके बाद नक्षत्र भी अशुभ फलदायी होते हैं। दोस्तों अगली बात, नींव खुदाई के समय भी भूमि पर राहु के मुख की स्थिति देखकर ही खुदाई की जाती है। यदि राहु के मुख पर खुदाई की जाए तो गृहस्वामी पर विपत्ति आती है या उसका नाश हो जाता है। यदि सिंह से 3 राशि तक सूर्य हो तो ईशान में वृश्चिक से 3 राशि हो तो वायव्य में कुंभ से 3 राशि तक नेतृत्व में तथा वृषभ से 3 राशि तक सूर्य हो तो आग्नेय कोण में राहु का मुख होता है। गृहवेद को भी ध्यान रखना जरूरी है। घर से दूर दूना द्वारा हो तो दृष्टि वेद में धन का नाश और निश्चय ही गृहस्वामी का मरण होता है। कोई गृह द्वारा मार्ग से वैधित हो तो गृहस्वामी की मृत्यु होती है। यह बात को ध्यान से समझें। कोई भी गृह या घर द्वार मार्ग से वैधित हो तो गृहस्वामी की मृत्यु होती है। गली, सड़क या मार्ग द्वारा वेद होने वाले पर पूरे कुल का क्षय हो जाता है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगली दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, द्वार के ऊपर जो द्वार बनता है वह यमराज का मुख होता है। मार्ग के बीच में बने हुए जिस गृह की चौड़ाई बहुत अधिक होती है वह वज्र के समान शीघ्र ही गृहपति का विनाश के कारण होता है। एक घर से दूसरे घर में वेद पढ़ने पर गृहपति का विनाश होता है। छाया वेद कई प्रकार के होते हैं। यदि 10 से 3 बजे के बीच किसी मंदिर, नकारात्मक वृक्ष, ध्वज, अन्य ऊंचाई, भवन, पहाड़ आदि का छाया पड़े तो छाया वेद कहते हैं। अतः सभी प्रकार के वेद जानकर ही गृह का निर्माण करें। दोस्तों नींव खोदने पर घर निर्माण करने, घर में द्वार स्थापित करने और अंत में गृह प्रवेश करते वक्त नक्षत्र, तिथि, वार, लग्न शुद्धि आदि का विचार किया जाता है। इससे पहले भूमि परीक्षण और सलभ शोधन किया हो जाता है। यदि यह सब नहीं किया गया तो निश्चित ही उस घर के गृहस्वामी पर संकट बना रहता है। उसका नाश हो सकता है या आकस्मिक मौत भी हो सकता है। दोस्तों अगली बात, घर का बिगड़ा हुआ वास्तु सेहत, आर्थिक, मानसिक स्थिति, घरेलू कलह, प्रोग्रेस का रुकना आदि कई तरह के प्रभाव लेकर आता है। दूसरी ओर अच्छा वास्तु हमारे जीवन की सकारात्मकता और समृद्धि को प्रभावित करता है। जैसे सोने पर सुहागा होना। कभी कभी घरों में ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिन्हें दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर विनाश करने की आवश्यकता होती है, जिससे धन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय भी हैं जिन्हें आप अपना कर भी अपने घरों को खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों यह उपाय ध्यान से समझना है। कुछ विशेष पौधों को घर में लगाने से वास्तु दोष को कम किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप तुलसी, पाम, नीम और बेल के पौधे के घर से वास्तु दोष दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इन पौधों को कभी भी लगाएं तो उसके नीचे जूठा ना हो और ऐसे जगहों पर लगाएं जहाँ जूठा, ऐंठा और गंदगी ना हो। झूले का उपयोग करके घर के अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सकता है। इससे विशेष रूप से घर के उत्तर भाग में लगाना चाहिए। घर के दरवाजे और खिड़कियों को नियमित रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए और स्थिति भी वास्तु दोष का प्रभाव कम करती है। इनके ठीक रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। पूजा पाठ के समय घंटी बजाना आम बात है, लेकिन इसी घंटी की ध्वनि से वायुमंडल का वास्तु दोष दूर होता है। सकारात्मक ऊर्जा और बढ़ावा देने के साथ अशुभ प्रभावों को दूर करने में मदद करती है। शंख का उपयोग करने से घर के वास्तु दोषों का भी दूर किया जा सकता है। यह शंख पूजा स्थल में रखना चाहिए। यदि यह शंख बजाते हैं तो इससे अच्छा लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों अगली बात भी बड़ा ही ध्यान से समझने योग्य है। आपके
आपका घर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह है और सभी चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि और खुशियाँ रहे। वास्तु के अनुसार इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे। घर में सकारात्मक ऊर्जा और परिवार के सदस्यों की सेहत के लिए हम आपके लिए कुछ वास्तु के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसको अगर आप ध्यान से समझ गए और ध्यान में रखें तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और जीवन में कभी भी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, बात थोड़ा ध्यान से समझना। ऐसा घर लें जिसका मुख्य द्वार पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खुलता हो। बाहर से घर आने के बाद हाथों और पैर को जरूर धोएं। अंधेरा होने पर घर में घी का दीपक जरूर जलाएं। घर में सुबह शाम रोज पूजा करनी चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। घर में ऐसी चीज़ों को न रखें जो इस्तेमाल करने के लायक न हो। ऐसी चीज़ों को घर से बाहर कर देने में ही आपका भलाई है। इस बात का ध्यान रखें कि घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में धूल मिट्टी न हो। बेडरूम में कुछ जोड़ों की तस्वीर लगाएं। इससे रिलेशनशिप में मजबूती आती है। बेडरूम में बेड के सामने शीशा न लगाएं। घर में केकट्स का प्लांट न लगाएं। घर में ऐसी डोरबेल लगाएं जिसका साउंड अच्छा हो। खराब साउंड वाली तस्वीर लगाने से भी घर के सदस्यों का मूड खराब होता है। घर में प्लास्टिक के फूल न रखें। हमेशा घर के ताज़ा फूलों से ही सजाएं। अगली बात, आपका भाग्य चमकाने का जो उपाय बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। इस समय तांबे का बना हुआ सूर्य घर में लाके रख सकते हैं। कहीं पर भी घर में लगा सकते हैं। जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। मान्यता है कि घर में तांबे का सूर्य लगाने से जमीन में आ रही बाधाएं दूर होती है और घर परिवार के सभी सदस्यों को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। दक्षिणावर्ती शंख, इस समय आप घर में दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं। मान्यता है कि पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे जातक को कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नारियल बहुत खास चीज़ है दोस्तों। नारियल घर में जरूर लाएं। इसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद नारियल को अपनी तिजोरी में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। अगली चीज़ है गोमती चक्र। इस समय 11 गोमती का चक्र लाल या पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। धार्मिक मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा धन से आवाग बढ़ता है। मोर का पंख, इस समय घर में मोर का पंख जरूर लाएं। कहा जाता है कि घर में मोर पंख लगाने से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। अगली चीज़ है धातु का कछुआ। वास्तुशास्त्र में धातु के कछुए को सुख समृद्धि का कारक माना गया है। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए इस समय आप घर में ला सकते हैं। घर में या ऑफिस में या धातु का कछुआ स्थापित कर सकते हैं। इससे व्यापार में आ रही बाधाएँ दूर होंगी और धन के लिए लाभदायक योग बनेंगे और इससे जो भी रोजगार कारोबार करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, एक दो और भी कुछ खास चीज़ें हैं जिनको घर में नहीं रखना है, जिससे घर में अनेक तरह की समस्याएं आती है। जैसे हो गया रद्दी पेपर, पुराने पेपर को घर से तुरंत हटा दें, ना रखें, उसे जमा ना करें। अगली बात है, घर में पुराने खराब पड़े हुए ताले को भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे किस्मत खराब होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, घर में बंद पड़ा हुआ घड़ी भी ना रखें। इससे जीवन में तकलीफें आती है। अगली बात है दोस्तों, आपको घर में टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना है, टूटा शीशा नहीं रखना है। इससे भी जीवन का भाग्य खराब होता है और आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों।